अमेरिका में ग्रीन कार्ड होना सिर्फ एक स्टेटस नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी होती है। बहुत से इंडियंस मानते हैं कि ग्रीन कार्ड मिलते ही रास्ता आसान हो जाता है, लेकिन असल में अब रास्ता और सख्त होता जा रहा है। सिटीजनशिप पाने का प्रोसेस टफ हो रहा है और जो लोग ऑलरेडी अमेरिकन सिटीजन बन चुके हैं उनके लिए भी रिस्क बढ़ता दिख रहा है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि नेचुरलाइजेशन के रूल्स क्या कहते हैं, नया स्कैम एक्ट क्या बदलता है, इंडियंस की लीगल राइट्स क्या है और किन बातों में ज्यादा सावधानी जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि नेचुरलाइजेशन होता क्या है। तो देखिए, नेचुरलाइजेशन वही प्रोसेस है जिसके जरिए ग्रीन कार्ड होल्डर्स को यूएस सिटीजनशिप मिलती है। ये प्रोसेस पूरी तरह लीगल है और कांग्रेस द्वारा तय किए गए रूल्स पर बेस्ड है, जो इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट यानी कि INA में लिखे हैं। आमतौर पर ग्रीन कार्ड होल्डर्स को कम से कम 5 साल तक यूएस में कंटिन्यूअस रेजिडेंस दिखानी होती है। इसके साथ गुड मोरल कैरेक्टर, बेसिक इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग और यूएस हिस्ट्री व गवर्नमेंट का टेस्ट क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। ये सब USCIS के इंटरव्यू के दौरान इवेलुएट किया जाता है। यूएस सिटीजनशिप मिलने के बाद राइट्स काफी बढ़ जाते हैं। सिटीजन को वोट करने का अधिकार मिलता है, ज्यादातर केसेस में डिपोर्टेशन से प्रोटेक्शन मिलती है, यूएस पासपोर्ट मिलता है और रिलेटिव्स को स्पॉन्सर करने का भी ज्यादा पावर आपके पास हो जाती है। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग नेचुरलाइज होते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में करीब 8.78 लाख लोग जो है वो यूएस सिटीजन बने। इंडियंस इस लिस्ट में काफी ऊपर है। मैक्सिको के बाद इंडिया दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है जहां से लोग यूएस सिटीजनशिप लेते हैं। साल 2022 में 66,000 से ज्यादा इंडियंस अमेरिकन सिटीजन्स बने। अब बात करते हैं उस चेंज की जिसने चिंता बढ़ाई है। हाउस मेजॉरिटी व्हिप टॉम एमर द्वारा पेश किया गया स्टॉप सिटीजनशिप अब्यूज एंड मिसरिप्रेजेंटेशन एक्ट, जिसे स्कैम एक्ट कहा जा रहा है। इस लॉ का मकसद ये क्लियर करना है कि गवर्नमेंट किन प्रूफ्स के आधार पर ये साबित कर सकती है कि किसी व्यक्ति ने नेचुरलाइजेशन के समय लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की थी। इसका मतलब यह है कि पुराने केसेस भी स्क्रूटनी में आ सकते हैं। स्कैम एक्ट का सबसे सीरियस हिस्सा यह है कि अगर कोई व्यक्ति नेचुरलाइजेशन के 10 साल के अंदर गवर्नमेंट फ्रॉड में दोषी पाया जाता है, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा मिलता है, एग्रीवेटेड गुंडागर्दी या जासूसी जैसे सीरियस क्राइम में कन्विक्ट होता है, तो उसकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। इसे डीनेचुरलाइजेशन कहा जाता है। ये इफेक्ट रेट्रोएक्टिव होगा, यानी सिटीजनशिप सर्टिफिकेट को शुरू करने से ही इनवैलिड माना जाएगा। ये पॉइंट इंडियंस के लिए खास तौर पर समझना बहुत जरूरी है। यहाँ लीगल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस लॉ पहले भी डीनेचुरलाइजेशन अलाउ करता था, लेकिन अब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इसे प्रायोरिटी बना दिया है। ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां ईयर्स पहले टैक्स रिलेटेड गलती पर भी कोर्ट में सिटीजनशिप रिवोक करने की मांग की गई। इसका साफ मतलब है कि नेचुरलाइजेशन के बाद भी कंप्लायंस बहुत जरूरी है। अब ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए एक और टफ स्टेप सामने आ रहा है। सिटीजनशिप से पहले नेबरहुड इन्वेस्टिगेशन की बात सामने आई है। इसमें नेबर्स, एम्प्लॉयर्स, कोवर्कर्स और बिजनेस एसोसिएट्स से टेस्टिमोनियल्स लेटर्स लिए जा सकते हैं। यानी आपका कंडक्ट सिर्फ पेपर वर्क तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि कम्युनिटी लेवल पर भी देखा जाएगा। इंडियंस जो अक्सर सोचते हैं कि जॉब और टैक्सेस सही हैं तो सब कुछ ठीक है, उन्हें समझना होगा कि ओवरऑल बिहेवियर भी मैटर करता है। एक और बड़ा बदलाव 2025 नेचुरलाइजेशन सिविक्स टेस्ट है। USCIS ने साफ किया है कि 20 अक्टूबर 2025 के बाद अप्लाई करने वालों को नया टेस्ट देना होगा। ये टेस्ट ज्यादा चैलेंजिंग होगा, जिसमें यूएस हिस्ट्री, गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग मांगी जाएगी। हालांकि जिन लोगों ने इस डेट से पहले अप्लाई कर दिया है उन्हें 2008 वाला ओल्डर टेस्ट देने का ऑप्शन मिलेगा। इंडियंस जो अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब सवाल आता है कि इंडियंस के लिए लीगल राइट्स क्या हैं और उन्हें क्या सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले नेचुरलाइजेशन वॉलंटरी है, कोई भी ग्रीन कार्ड होल्डर फोर्स्ड नहीं है। दूसरा, हर व्यक्ति को ड्यू प्रोसेस का राइट है। अगर डीनेचुरलाइजेशन का मामला बनता भी है तो कोर्ट प्रोसेस के बिना सिटीजनशिप नहीं छीनी जा सकती। तीसरा, सही इंफॉर्मेशन देना सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। टैक्स रिटर्न्स, इमिग्रेशन फॉर्म्स और बैकग्राउंड डिटेल्स में भी कोई गलत या फिर अधूरी जानकारी फ्यूचर में रिस्क बन सकती है।
इंडियंस के लिए खास कॉशन ये है कि टैक्स कंप्लायंस, ट्रैवल हिस्ट्री और पास्ट रिकॉर्ड्स बहुत क्लीन होने चाहिए। छोटी सी गलती भी अगर आ गई सामने या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन मानी जा सकती है तो इश्यूज भी बन सकते हैं। साथ ही कम्युनिटी कंडक्ट, एम्प्लॉयर्स के साथ रिलेशन और लीगल बाउंड्रीज का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। नागरिकता मिलने के बाद भी लॉ के दायरे में रहना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ग्रीन कार्ड के समय पर था। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।